बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद हो गया है। पागल नाला में बारिश के चलते मलबा आ गया है। भारी बारिश के चलते कल देर रात से यह हाईवे बंद पड़ा है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है। हाईवे खोलने का काम जारी है। भूस्खलन से दो गांव को भी बड़ा खतरा है। पागल नाला में बारिश के चलते मलबा आ चुका है। बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जगह जगह जो मलबा खिसक रहा है, ये दरअसल और बड़े पैमाने पर आप अंदाजा लगाइए कि जब ये लैंडस्लाइड हुआ था, ये बड़े पत्थर, बोल्डर, मलबा, जो रास्ता बंद है, ये सारा का सारा मलबा जब लैंडस्लाइड के बाद नीचे आया था तो मंजर कितना भयावह था। गाड़ियां, बसें फंसी हुई हैं। बारिश के चलते ये मलबा बह करके यहाँ पर आ गया है और अब भी जगह जगह से इस मलबे के गिरने का सिलसिला जारी है। सड़क के दोनों तरफ लंबी लाइनें गाड़ियों की लग चुकी हैं और इस हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। मंगलवार से जुगजू रेणी में पहाड़ टूटने का सिलसिला जारी है। चट्टान टूटने के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने एक गुफा में रात बिताई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डरे सहमे लोग, अफरा तफरी का माहौल गांव में। जुगजू गांव में एक पहाड़ी टूटकर गिर गई, लिहाजा गुफा के अंदर ग्रामीणों को रात बितानी पड़ी। पहाड़ी दरकने के बाद दहशत फैल गई पूरे गांव में। अपनी जान बचाने के लिए, परिवार को सुरक्षित करने के लिए ये सभी लोग एक गुफा के अंदर चले गए। उत्तराखंड में भूस्खलन का सिलसिला जारी है। जोशीमठ ब्लॉक में भारत चीन सीमा पर मौजूद सीमांत गांव जुगजू के ऊपर ड्यूणी पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर टूटकर नीचे गिरे हैं और इसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने सुरक्षित जगह पहुंचकर शरण ली है। लैंडस्लाइड के बाद भी पहाड़ी से लगातार छोटे छोटे पत्थर गिरते रहे। आपको बता दें कि चमोली में मौजूद नीति घाटी में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिस वजह से कई गांव खतरे की जद में आ चुके हैं। उधर गांव है। इससे पहले भी जोशीमठ में पहाड़ी दरकने का एक और खतरनाक वीडियो सामने आया था। ये वीडियो भी जुगजू गांव के ऊपर ड्यूणी की पहाड़ी का बताया जा रहा है। बड़े बड़े बोल्डर चट्टान से नीचे गिर रहे हैं, जिसके बाद धूल का एक बड़ा सा गुबार उठता है और पत्थरों के गिरने से जोर की आवाज सुनाई देती है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे जुगजू गांव है, जहां पर 16 परिवार रहते हैं, जो अब दहशत के साए में जी रहे हैं। हमारे सहयोगी रंजीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोशीमठ से। रंजीत, बताइएगा क्या ताजा अपडेट आपके पास है और क्या अब भी मलबा गिरने का सिलसिला जारी है? क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? जी आपको बता दें कि जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग के ठीक सामने एक जो गाँव है, उसको पत्थर लगातार कल से पत्थर गिर रहे हैं। लगभग कल दोपहर लगभग 3:30 बजे, फिर रात को 8:30 बजे, फिर सुबह 3:30 बजे लगातार वहाँ पर जो चट्टान से पत्थर टैक रहे और लगातार गाँव की तरफ आए, जिसके चलते जो कल रात जो गाँव वाले हैं वो किसी गाँव से कई दूर 500 मीटर दूर कहीं गुफा पे रहते हैं। उसके कल एनडीआरएफ की टीम में रात 10-11 बजे से रवाना होगी, तो वो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर राहत और बचाव करने में जुटी हुई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गाँव लगभग 1994 से विस्थापन की मांग कर रहा है और लगभग 1994 से लगातार इस गाँव के ऊपर से भारी ऐसा पहाड़ दरक रहा है। और जो ऊपर जो पहाड़ी है उसमें भी अभी काफी जो उसको है उसमें काफी वो सब दरार पड़ी है। साफ है कि जो आने वाले समय में वो गांव के लिए और बड़ा खतरा है और वो लगातार वो गिरने का सिलसिला जारी है। जी, और बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो उसको लेकर क्या ताजा जानकारी है? क्या उसे खोल लिया गया है या अब भी वहां पर मलबा हटाने का सिलसिला चल रहा है? जी, वहाँ पर मलबा हटाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि लगातार वो पागल नाला लगातार उसको मलबा आ रहा है, जो उसका पानी है वो अपने साथ मलबा और वो लगातार वो मलबा ला रहा है, जिसके चलते हाईवे खोलने में दिक्कत हो रही है। और सुबह से NHDCL हाईवे खोलने में जुटा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। अगली खबर बड़कोट से है। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग भी बंद हो गया है। यमुनोत्री धाम जाने वाला एकमात्र मार्ग बंद हो गया है। पुश्ता ढहने की वजह से ये रास्ता बंद हुआ है। तो बाढ़, बारिश, भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। जानकी चट्टी मार्ग भी बंद है। यमुनोत्री धाम जाने वाला जो इकलौता रास्ता है वो भी बंद हो गया है। वहां मलबा पड़ा हुआ है, पुश्ता ढह गया है, जिसके कारण ये रास्ता बंद हो गया है। उधर नैनीताल से भी भूस्खलन का बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया है। गर्ल्स हॉस्टल के नीचे जमीन खिसकने का ये वीडियो है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं।
इस वीडियो में पहाड़ी से टूटकर भारी भारी बोल्डर्स नैनी झील में गिर रहे हैं। भूस्खलन के बाद 3 होटल्स को खतरा है, जबकि एक हॉस्टल में दरार आ गई है। तो ये तस्वीर देखिए, इन पत्थरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर ये लैंडस्लाइड हुआ। बेहद खतरनाक वीडियो है। नैनीताल से ये वीडियो सामने आया है। 3 होटल्स को खतरा पैदा हो गया है और एक हॉस्टल में दरार आ गई है। उधर धारचूला में बारिश की वजह से जुम्मा गांव में काफी तबाही हुई। इस कुदरती आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। उत्तराखंड में अगस्त के आखिर में पहाड़ पर बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला में बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने रविवार को ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों की जान चली गई। रविवार की रात जुम्मा गांव में बादल फट गया। पानी के साथ आए मलबे और बोल्डर ने गांव में बड़ी तबाही मचाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाके में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। साथियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपदा में जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार को जो आपदा के मद में सहायता दी जाती है वो कर रहे हैं। 1 लाख रुपया हम लोग अपने उससे भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री राहत को उससे भी देंगे। बच्चों का जो पढ़ाई है, बच्चा जिसके परिवार में कोई नहीं रहा, उसके लिए हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा उसका जो है बैन किया जाएगा। अन्य भी जो व्यवस्थाएं होंगी वो सब व्यवस्थाएं करेंगी। कुछ सड़कों की बात है, कहीं पर रिटेनिंग वॉल बनाने की बात है यहाँ शहर के ऊपर, उसको भी बनाएगी सरकार। अन्य भी जो ज़रूरत होगी, जैसी जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। आपदा में सबसे ज़्यादा नुकसान जुम्मा गांव में हुआ है। कई मकान ध्वस्त हो गए। वहीं हालात अब भी ज़्यादा ठीक नहीं है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई है, सेना के लोगों ने बताया और हम लोगों ने 100 मोटो भी लिया है। कनेक्टिविटी ठीक हो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। अभी भारत सरकार के रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री जिससे भी बात हुई थी, वो भी कल दौरे पर आएंगे। उनके साथ जो कि BRO की यहाँ पर सड़कें हैं, BRO की DG भी कल दौरे पर आ रहे हैं। उनके कमांडर यहाँ पर पहले आ चुके हैं। इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या। प्रशासन से मदद के लिए सिर्फ सैटेलाइट फोन ही एक जरिया है। मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या के चलते एक तरफ रेस्क्यू में समस्या आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर आने वाले समय में फिर बादल कहर बनकर बरसते हैं तो हालात कैसे संभल पाएंगे। ABP गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारिश की वजह से टनकपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में नदी के किनारे जो इलाके हैं वहां पर जल भराव हो रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। शारदा नदी के किनारों की बस्तियों में पानी घुस आया है। तो शारदा नदी है जो पूरी तरह से उफान पर है। बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति है और जो तटीय इलाके हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। गांव के अंदर तक पानी पहुंच गया है। हमारे पिथौरागढ़ और चंपावत के पहाड़ी क्षेत्रों में और नेपाल में जो भारी बारिश हुई है, उसके बाद काली नदी जो शारदा रिवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है। इसमें हमने पूर्व में एक अलर्ट जारी किया था और एक नोटिस दिए थे कि जो भी शारदा घाट के और जो लो लाइन एरियाज़ में जो लोग हैं वो लोग इवैक्यूएट करने के लिए हमने उन्हें कहा था। इस वक्त हमारी नज़र उसको हम लोगों ने बनाई हुई। उधर बारिश और भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड में कई सड़कें और नेशनल हाईवेज बाधित हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि इन मार्गों को जल्द से जल्द खोला जाए। तो लैंडस्लाइड के बाद कई इलाकों में जो सड़कें हैं वो बाधित हो गई हैं। सब पर मलबा पड़ा हुआ है और प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इन रास्तों को खोला जाए। लोगों के घर बह गए हैं, जान माल की हानि हुई है। 7 लोग लापता हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की रिकवरी प्राप्त हो रही है। अभी 2 लोगों की रिकवरी होनी है, उसके लिए खोजबीन जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ एक तो लोगों के जाने आने का रास्ता ठीक हो। रास्ते भी कई जगह पर बह गए हैं, पूरे के पूरे बहुत सारी जगह पर इस क्षेत्र में भी और हमारे उधर गढ़वाल में भी। वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है,
कहीं कहीं पूरी की पूरी सड़क चली गई है, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द बने। 2, 3, 4 JCB जितनी भी लग रही हैं, जब मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी हम सामान्य स्थिति करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा प्रयास है कि लोगों को खाद्यान्न की कमी न पड़े, लोगों को दवाइयों की कमी न पड़े। धारचूला पहुंचेंगे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। कुछ ही देर में आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। 3 बजे देहरादून बीजापुर गेस्ट हाउस में वो बैठक भी करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट धारचूला पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में वो आर्मी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। जहां भी आपदा आई है उन सभी इलाकों का निरीक्षण करेंगे अजय भट्ट, और इसके लिए वो धारचूला जा रहे हैं। आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज धारचूला जा रहे हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस में वो बैठक भी करेंगे और थोड़ी देर में आर्मी हेलीपैड पर भी पहुंचेंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे अजय भट्ट। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, देहरादून से हमारे सहयोगी। विनोद, विस्तार से बताइएगा क्या कार्यक्रम है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का दिन भर? जी, आज देखिए, आज 9:30 बजे केंद्रीय राष्ट्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट धारचूला पहुंचेंगे और जिस तरह से आपदा पूरी तरह से उस क्षेत्र में आई हुई है, कई लोगों की जानें लील गई है और ऐसे पूरे आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट करने वाले हैं और करीब 11 बजे के बाद में वो खटीमा पहुंचेंगे और खटीमा जो गोलीकांड है 26वीं बरसी आज है उसकी आस्था, और उसको लेकर आज शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे, शहीदों को नमन करेंगे और उसके बाद में ठीक बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून में वो PWD विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। और जिस तरह से करीब 200 के करीब सड़कें बंद है और 2 राजमार्ग पूरे प्रदेश में बंद है, तो उसको लेकर भी आज PWD के अधिकारियों के साथ में और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो ये पूरे दिन का आज कार्यक्रम है और महत्वपूर्ण यही है कि धारचूला सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, कई जाने अब तक हो गई है। खुद मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री ने उनका कल हवाई निरीक्षण किया है और उसके बाद में आज केंद्रीय राष्ट्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट का स्थलीय निरीक्षण है और उसके बाद में खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके ठीक बाद में 3:30 बजे का कार्यक्रम बीजापुर गेस्ट हाउस में है, जहां पर वो PWD डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और पूरे प्रदेश में जो सड़कों का हाल है, बिल्कुल क्या क्या उसको भी जानेंगे और जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका भी सर्वेक्षण करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। उधर मौसम विभाग ने भले ही 3 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान लगाया हो, कुछ राज्य में राहत मिलने की आशंका भी जताई हो, लेकिन 4 सितंबर से राज्य में फिर से भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अभी प्रदेश में लगातार आफत की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से भारी बारिश के अलर्ट ने अब मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन 4 तारीख जब आप सितंबर में जाएंगे तो 4 तारीख से जो एक्टिविटी वो फिर से बढ़ेगी एक बार। तो मैं समझता हूँ फिर से जो है आपको ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम बारिश मिलनी शुरू हो जाएगी और हैवी रेन्स भी फिर जो है खासकर हमारे जो प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट है या उनसे जो हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं उनमें जो है फिर जो है हैवी रेनफॉल वगैरह 4 और 5 तारीख में वो मिल सकती है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर हुए गोलीकांड की 26वीं बरसी आज। सीएम खटीमा में निर्माणाधीन शहीद स्मारक करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। चकरपुर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे सीएम धामी। राज्य गठन के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री बरसी में शामिल होंगे। सीधे अब आपको देहरादून लिए चलते हैं, पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, कहा जा रहा है कि राज्य गठन के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री बरसी पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वो मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। तो किस तरह से आज इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है और दरअसल इतिहास क्या है उन रणबांकुरों का जिनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है? बिल्कुल आस्था, देखिए ये पहली बार ही हो रहा है कि जब कोई मुख्यमंत्री जो खटीमा में गोलीकांड हुआ जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने खटीमा जा रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा के ही विधायक हैं और उन्होंने अपने जब विधायक थे वो खटीमा के, तो उन्होंने ही तकरीबन 50 लाख की लागत से जिसका आज वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे पुरानी कचहरी में, उसका लोकार्पण भी करेंगे और वहाँ पर तमाम जो श्रद्धांजलि जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। ये पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री खटीमा में जाकर जो खटीमा गोलीकांड है उनके
शहीदों को नमन करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी एक मुख्यमंत्री के रूप में जो पुष्कर सिंह धामी देने जा रहे हैं। और 1994 में जो गोलीकांड हुआ था उसमें ये राज्य निर्माण की मांग को लेकर जब तत्कालीन सरकार थी मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में, उसी वक्त ये गोलीकांड हुआ था और तमाम जो लाखों की संख्या में तमाम जो अलग राज्य के निर्माण को लेकर आंदोलन कर रहे थे तमाम लोग उत्तराखंड वासी, उन पर बर्बरता से गोलियां बरसाई गई थी, लाठियां बरसाई गई थी। उसी दौरान 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके परिवारों के जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे उनके लिए भी श्रद्धांजलि है सच्ची, जो एक मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर आज पुष्कर सिंह धामी जाकर श्रद्धांजलि देंगे। मैं देहरादून के शहीद स्मारक में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक आस्था बड़ा कार्यक्रम किया गया है उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवारों को लोगों को एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर श्रद्धांजलि दी जा रही है यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये शहीद स्मारक है उसको बड़े सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्होंने राज्य के निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उन तमाम जो शहीद हुए थे लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ पर एक ब्लड कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है, उनके ही याद में ये ब्लड कैंप यहाँ पर लगाया जाएगा। और तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो ब्लड डोनेट भी करेंगे उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं ये आस्था कहा जा सकता है कि 1994 में जब अलग राज्य के निर्माण के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड में, उसी दौरान वे तमाम लोग घायल भी हुए थे उस आंदोलन में। उसी दौरान वे 7 आंदोलनकारी शहीद भी हुए थे जिनको आज पूरे प्रदेश भर में नम आंखों से नमन श्रद्धांजलि दी जा रही है। और कल जो 2 अक्टूबर को मसूरी गोलीकांड हुआ था उसको भी आज याद किया जा रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं राज्य आंदोलनकारी हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आप हमारे साथ बने रहेंगे, यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेंगे। और आगे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के टनकपुर में 1 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। जगबुड़ा पुल बनबसा से टनकपुर तक सीएम रोड शो भी करेंगे। पंकज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज बताइएगा किस तरह से आज एक तरह से चुनावी अभियान की जो शुरुआत हुई है, रोड शो भी होने जा रहा है और जनसभा भी होने जा रही है सीएम की। बिल्कुल आस्था, देखिए ये कहीं ना कहीं चुनावों के रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि अब चुनावी मोड में पूरा उत्तराखंड हो चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपने हिसाब से लोगों के बीच में जाकर तमाम तैयारियां कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर वो पहले एक रोड शो करेंगे। रोड शो के रूप में एक सक्रिय प्रदर्शन भी करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ये कहा था कि वो जिलों के प्रवास पर भी रहेंगे। तो उसी का एक सिलसिला है ये कि जिलों के प्रवास पर जाकर वो तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। 12 बजे वो चंपावत के टनकपुर में पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वहीं पर गांधी स्कूल में एक तमाम जो विभिन्न योजनाएं हैं बिल्कुल, और उसके बाद रोड शो होगा। इन तमाम योजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जानकारी के लिए बहुत